इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। आम लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगाई थी, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदें इसलिए थी कि अब कुछ टाइम बाद लोकसभा चुनाव होने हों और उम्मीद लोगों ने इसलिए भी लगा ली थी कि हो सकता है चुनाव से पहले चुनावी चाशनी में लिपटा हुआ बजट हो और आम लोगों के लिए राहत देता हुआ ये बजट हो। आम लोगों ने उम्मीद लगाई थी महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर और गरीबों को लेकर। अब जब बजट सामने आ चुका है तो ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। ऐसे में कुछ बड़े अनाउंसमेंट तो हुए हैं, लेकिन आम लोगों की जेब में क्या गया और आम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इस बजट के बाद, आशीष हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आशीष, बजट का इंतजार सभी को था और बजट अब पेश हो चुका है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? देखिए, ये बजट कोई खास बजट नहीं था क्योंकि चुनाव आने वाला है। इसमें कुछ खास होने वाला भी नहीं था। जैसा हमको उम्मीद थी कि हम लोग तो सैलरी पेशा, जो हमारी सैलरी है उसी से घर चलता है। हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोई चुनावी बजट टाइप हो और हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए, कि चुनाव से पहले कोई हमें तोहफा मिल जाए, छोटी सी खुशी मिल जाए, लेकिन वो भी इसमें नहीं मिली। खैर, हमें पता था कि उम्मीद थी कि ऐसा ही बजट होने वाला है। ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी, और बजट भी जितना छोटा हुआ, हमें उम्मीद थी कि ये लग रहा था कि हम ऑफिस थोड़ा जल्दी निकले थे आज 11 बजे। हमने सोचा था शायद 1 बजे तक बजट का भाषण चलेगा, तो हम 1 घंटे सुनेंगे, फिर पॉइंटर बनाएंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे, दर्शकों को समझाएंगे, बताएंगे किसानों को क्या मिला, रेल को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला। लेकिन कुछ खास इस बजट में नहीं था मेरी नज़रिए में। ये मुझे लगता है मोदी सरकार ने पहले से प्री डिसाइड किया था कि इसको हल्का ही रखना है, और जब अगर वो 2024 में दोबारा जीत के आते हैं, फिर वो अपनी जो नीतियां हैं, वो जो एक बजट पतला भाषण अभी बोला गया है, लेकिन मुझे लगता है जो मोटी कॉपी है वो जब ये पास अगर जीत, आपको उम्मीद है कि जब दोबारा सरकार आएगी तब होगा? मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़े राहत का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई उम्मीद या फिर ऐसा तो नहीं लग वैसा ही हुआ। या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि राम मंदिर बना दिया तो बस वही बेड़ा पार करेगा 2024? देखिए, जो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि और कॉन्फिडेंस में है बीजेपी। और कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी ये चुनाव आसानी से निकाल लेगी। यानी कि राम, जैसे मोदी ने कल कहा, जैसे आए जब बजट सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि राम राम, और जब अपना बात खत्म की मीडिया के सामने तब भी वो राम राम कर कर गए। बीजेपी को लग रहा है कि वो राम के सहारे ये 2024 उनकी वैतरणी पार हो जाएगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी के और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। अब इसमें और कॉन्फिडेंस है क्योंकि बड़ी महीन लाइन होती है। कई बार 2003 की बात है, मुझे याद है कि जब इंडिया शाइनिंग का नारा चला था, बड़ा कॉन्फिडेंस में अटल सरकार थी। उसके बाद जो हुआ सभी ने देखा, और 10 साल वो सत्ता से बाहर रहे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की, मोदी की जो नीतियां हैं, और जो राम का मंदिर बना हुआ है, और तमाम जो आम लोगों को जो सुविधाएं दी हैं, मुझे लगता है कि वो भी इसमें काउंट होंगी। सिर्फ राम नाम के सहारे ही नहीं, वो भी इन सब में काउंट होंगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष, जो बिखराव है विपक्ष का, वो उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और एज, जो जीत का फैक्टर है, वो मुझे लगता है मोदी जी के हाथ में है भी, और विपक्ष को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है, और तमाम जो सर्वेस आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें भी यही लगता है कि क्योंकि विपक्ष, जैसे नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया, तो वो तमाम चीज़ें हैं। अभी विपक्ष, अभी बिखराव बहुत है, सीटों का चुनाव में दिक्कत है, सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी जो है विपक्ष की मजबूती नहीं है, और मोदी जी और बीजेपी और एनडीए का जो अलायंस है वो बहुत आगे लीड ले चुका है। अब जनता क्या सोचे हुए है, मन में क्या दिमाग में बिठाए हुए है, वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार ऐसा सब कुछ दिखता है अच्छा, लेकिन जनता ईवीएम का बटन दबाती है तो कुछ और ही निकल के सामने आता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राम नाम के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ऐसा लगा राम नाम की आंधी आ गई है, और इस आंधी में मोदी सरकार को क्या फायदा हो जाएगा? आज के बजट से उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। गौरी शंकर हमारे साथ में है। जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ, आम लोगों की उम्मीदें और ख़ासतौर से टैक्स स्लैब से जो उम्मीदें थी, नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारियों को, वो तो धराशायी हो गई हैं। लेकिन आपको लग रहा है इस बजट के बाद राम मंदिर का मुद्दा काम कर जाएगा, या 2024 में जीतना एकदम बिना किसी डाउट के मोदी सरकार को था, इसीलिए कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ? देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतरिम बजट है तो कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन होता क्या है कि अगर आम चुनाव है, आम चुनाव से अगर उससे पहले अगर इस तरह के बजट आते हैं तो उसे चुनावी बजट के तौर पर एक बड़ी उम्मीद लोगों की रहती है
लेकिन इस बजट में ना तो चुनावी वादे दिखे, ना चुनाव को जीतने का एक बड़ा मकसद इसमें दिखा कि बजट में हम बड़े ऐलान कर दें, फ्री चीज़ें बांट दें, फ्री बीज पॉलिसी को लागू करें, बाकी पार्टियों की तरह हम लोगों को लुभाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मतलब साफ है, मतलब इसका एक बड़ा ये लिया जा सकता है कि पिछले 10 साल के दरमियान मोदी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए, उस फैसले पर मोदी सरकार को भरोसा है। उस फैसले पर चाहे वह राम मंदिर निर्माण का मसला हो या 370 हटाने का मुद्दा हो, या फिर जो बड़े फैसले आयुष्मान भारत योजना हो, या फिर गरीबों को सस्ता राशन देने का मसला हो, फ्री इलाज चल रहा है इसका मसला हो, इन मुद्दों पर मोदी सरकार या सरकार के जितने बड़े नीति निर्धारक हैं उनको लगता है कि हम इसी मुद्दे पर अगली बार फिर 2024 में बड़ी जीत दर्ज करेंगे। राम मंदिर को लेकर जहाँ तक आपका सवाल है, राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा माहौल बना है और बीजेपी खुद इसकी क्रेडिट ले भी रही है, और जो घटनाक्रम है, जो इतिहास है, उसके हिसाब से बीजेपी को लेना भी चाहिए इसकी क्रेडिट। और बीजेपी को लगता है कि इस बार अगर हम बड़े ऐलान ना भी करें, पुरानी पॉलिसी को हम जनता को दिखाते रहें, राम मंदिर भी हमारा बड़ा मसला और इशू है, तो इसके आधार पर हम 2024 को जो कह रहे हैं ना कि 400 प्लस हम जीतने का मादा रखते हैं, तो ये सब तमाम जो नीति निर्धारक हैं उनका ये बड़ा आधार है, इस आधार पर वो सोच रहे हैं। और मुझे लगता है गौरीशंकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं और बीजेपी और एनडीए के जितने भी सांसद हैं सभी को इन्होंने क्लीन चिट दे दी है। ये फील्ड के सर्वे के आधार पर दिए हैं। सभी को क्लीन चिट बीजेपी के तमाम सांसदों को नहीं मिला, ऐसा नहीं। जो काम नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग फेल भी कर रहे हैं, उसको हम लोग 50-50 भी दे रहे हैं। जिन्हें 50-50 आ रहा है उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है फील्ड पर। लेकिन हाँ, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि ऐसे कई सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं या फिर समाजवादी पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के, वही पास हुए हैं क्योंकि फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर औसत नज़रिए से देखें या फिर अधिक संख्या के आधार पर देखें तो बीजेपी के मैक्सिमम अधिकतर जो सांसद हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में पास हैं, पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा नंबर वो ला रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी भी कह देते हैं कि भाई काम तो करना होगा, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। पशुपति जी हमारे साथ हैं और बजट को आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आपके घर का बजट अब कैसे आप रीमैनेज करेंगे, क्योंकि जो उम्मीदें थी वो तो नहीं हुई। न मैनेज करने की ज़रूरत है न रीमैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंतरिम बजट जो है उसको अंतरिम की तरह ही सरकार ने भी लिया है। और जितनी घोषणाएं सस्ता महंगा जितनी आपने तैयारी कर रखी थी, उन सब तैयारियों के लिए अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा चुनाव के बाद का। तब तक जो बजट है उसमें खुश रहिए। और ये जो एक 7 लाख तक वाला एक नया इनकम टैक्स में छूट मिली है उसका कैलकुलेशन कीजिए, अभी इसी का आनंद लेना ज़रूरी है। नहीं, आपने प्लानिंग नहीं की होंगी लेकिन भाभी जी ने तो ज़रूर कर ली होंगी। महिलाओं का तो खास ध्यान रहता है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या किचन का बजट होगा, कुछ डिस्कस हुआ था? देखिए क्या है कि आप जब भागा दौड़ी में रहते हैं ना, तो ये डिस्कशन का भी समय नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया होगा अब वो भी इस उधेड़बुन में ही होंगी कि मिला क्या, खोया क्या, पाया क्या। ये जो है ये एक बड़ी पहली है इस बार के बजट की। यानी अपने घर के होम मिनिस्टर को पूरी तरह से होल्ड इन्होंने दे दिया है और कह रहे हैं कि भाई ना तो मैनेज करने की कोई ज़रूरत है ना रीमैनेज करने की ज़रूरत है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। और क्योंकि ये अंतरिम बजट था इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं। महिलाओं को बड़ी सारी उम्मीदें रहती हैं हर बजट से। अंतरिम बजट था, ये जान रहे थे कि बहुत ज़्यादा बड़े इसमें फैसले तो नहीं होंगे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ। कुछ हद तक मान सकते हैं। उनका एक मोटिवेशन जो है, महिलाएं अब और आगे बढ़ेंगी और उनके लिए बेनिफिशियल है। सरकार ने जब वो आरक्षण की बात की थी, चाहे वो संसद में आरक्षण की बात हो या बजट में, उन पर कंटिन्यू फोकस रख रखा है। इसका मतलब कि सीधे सीधे चुनाव को देखते हुए बजट था। कुछ लोगों का कहना है कि कोई लोक लुभावन वादे इसमें ऐलान नहीं किए गए, लेकिन इसमें अपनी योजनाओं का जिक्र किया गया। अभी तक की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई है। तो सीधा फोकस सरकार का चुनाव पे था। सरकार का चुनावों पर फोकस है और 4 वर्ग जिन पर बात करते हैं, 4 जातियों पर बात करते हैं पीएम मोदी। महिला हुए, युवा हुए, किसान हुए और गरीब हुए। हमने पुरुषों से बहुत बात कर ली। मुझे लगता है न्यूज़ रूम की महिलाओं से भी हमें पूछना चाहिए कि ये जो बजट है उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? फिलहाल तो कुछ चीज़ों में तो महिलाओं के लिए मतलब बहुत कुछ किया है और बहुत सारी मतलब बजट पे बहुत जो उम्मीदें थी, लेकिन वही है ना कि जनता को उसमें जितना भी दिया जाए वो भी कम ही लगता है। तो वही चीज़ है कि अब देखते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा और किस किस सेक्टर में होता है।
क्योंकि महिलाएं देखिए बाहर जॉब भी कर रही हैं, वो घर भी मैनेज करती हैं और उन्हें पता है कि घर मैनेज करना है तो कुछ सस्ती चीज़ों का ऐलान भी होना चाहिए था। बजट मैनेज करना है घर का, कैसे करना है, किचन कैसे मैनेज होगा, ऑफिस भी आना जाना है। आकांक्षा की नज़र थी पूरे बजट पर और हर बड़े पॉइंटर्स उन्होंने अपने पास नोट डाउन किए थे। आकांक्षा, बजट से क्या उम्मीदें आपको थी, आपके पापा को थी, आपकी मम्मी को थी, आपको थी, और क्या इससे पहले बात हो रही थी कि बजट आएगा तो ऐसा होगा और वो नहीं हुआ? मैम एक्चुअली ये अंतरिम बजट था तो कुछ ऐसा तो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा ग्रैंड नहीं होगा। इस बजट में जो है आम आदमी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है और जो टैक्स स्लैब था वो भी एज इट इज़ है, सेम है। तो एज सच आम आदमी को सबसे ज़्यादा जो लालसा किसी चीज़ की होती है वो टैक्स में होती है कि टैक्स में कोई चेंजेस हो, कोई छूट हो, तो स्लैब सेम है तो वो उनके लिए सेम है। बाकी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और देश के विकास पर जोर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो डेवलपमेंट का बजट है। जैसे कि जो हमारी एफएम है उन्होंने भी कहा है कि ये मतलब विकसित भारत के लिए बजट है। विकसित भारत के इस बजट में अंजना उम्मीदें फुलफिल हुई हैं क्या? मैम उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे कि टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, कि कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया है और यातायात की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है और ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। महिलाएं यूं भी ध्यान रखती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि घर में क्या सामान खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, सोना चांदी सस्ता हो रहा है क्या, डायमंड पर कोई छूट है क्या, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खरीदना है तो वहाँ कोई रियायत मिल रही है क्या। ऐसे कई सवाल होते हैं। शाहबाज चूंकि किस्सा कुर्सी का बनाते हैं और 2024 से पहले आया हुआ ये जो अंतरिम बजट है, शाहबाज कितने नंबर देंगे आप? मेरी पर्सनल राय में तो 10 में से इसको 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये तो अंतरिम बजट होता है और जिस तरीके से मैं भी आपके कन्वर्सेशन सुन भी रहा था, एक्चुअली में बजट को लेकर एक तो ये था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इतना ज़्यादा हाइप पर है कि अगर बजट में आप कुछ नहीं भी दे रहे हैं तो तब भी आप जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ये सरकार ने शायद सोच रखा है मेरे हिसाब से। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि अगर हम देखें कि अलग अलग चीज़ें की जो अब बात कही गई है कि टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पुराना ही स्लैब रहेगा। इसके अलावा जो नए पोर्ट्स और जो जोड़ने की बात कही गई है, रेलवे पोर्ट जोड़ेंगे ताकि ऊर्जा और खनिज को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए जो है योजनाएं शुरू की जा रही है, टीके लगाए जाएंगे लड़कियों को सर्वाइकल के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इसके अंदर बताई गई है। लेकिन इसको 6 नंबर इसलिए दिए जा रहे हैं 10 में से क्योंकि कोई बड़ा ऐलान या बड़ी योजना नहीं है, क्योंकि एक अंतरिम बजट होता है, एक तरीके से फॉर्मेलिटी से हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से उम्मीद में है कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। और क्योंकि हम कल सुन रहे थे पीएम मोदी को, तो वो खुद ही कह रहे थे कि अगला बजट भी पूर्ण बजट वही उनकी सरकार पेश करेगी, तो इसलिए सरकार को मालूम है कि बजट उनकी सरकार पेश करेगी, तो इसलिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा देने के लिए नहीं। यानी कि कॉन्फिडेंट है सरकार, इसीलिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। और राम मंदिर को इसमें कहीं देखते हैं क्या कि भाई राम मंदिर पर हमने इतनी मेहनत कर दी, इतना काम कर दिया, तो अब यहाँ करने की जरूरत है? मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपने एक कहते हैं ना कि भाई अब आपने एज ले लिया है कि इतने तो हमारे पास रखे हुए हैं नंबर से, बाकी हम आगे आने वाले वक्त में काम करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि 2024 के बाद आप जो है रुक जाएंगे। 2024 के बाद में फिर आपको देखिए जो है झारखंड में सियासी खेल चल रहा है, बिहार का खेल चल रहा है, तो 25 के भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी का जो है वो उसका भी खेल अब हो सकता है कि आगे कुछ और हो जाए। तो सियासी खेल अभी इस वक्त चल रहा है अलग अलग राज्यों के अंदर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सिर्फ 2024 पर आगे गाड़ी नहीं रुकेगी, तो इसलिए 2024 के लिए राम मंदिर इनफ था। 2025, 28, उसके बाद में फिर 2029 और 2047 तक का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए आगे चीज़ें बचा कर रखी जा रही है। बहुत अच्छे से शाहबाज ने समझा दिया, क्योंकि किस्सा कुर्सी का भी बनाते हैं और गौरी शंकर बनाते हैं, सांसद का रिपोर्ट कार्ड और तमाम न्यूज़ बुलेटिन्स बनाने वाले जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने बता दिया है कि भाई उम्मीदें तो थी, लेकिन हम ये जानते थे कि अंतरिम बजट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीदों की हमने यहाँ उम्मीद नहीं भी की थी कि बहुत बड़े ऐलान नहीं होंगे। लेकिन जितना बताया गया है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, भारत के विकास पर जोर दिया गया है, इकॉनमी पर जोर दिया गया है, जो देश के लिहाज से अच्छा है। हाँ, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के लिहाज से ये अच्छा बजट है, लेकिन आम लोगों के लिहाज से, अगर उनके जेब के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ उम्मीदें थोड़ी सी टूटी ज़रूर हैं। बाकी आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।